नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन साहिबा आज हमारे बीच आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आप हमारे बीच की हैं और हमारी सीनियर हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये आपका घर है, आप अपने घर पे आई हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन जो है उसकी हालत आपसे छुपी नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि आप हमसे बहुत सीनियर हैं। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर इस टाइम पोल्यूशन का इशू बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा मैडम, हमारे जोन के अंदर इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली के को अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी शिकायत करते हैं तो पुनीत भाई बैठे हैं, डीजी साहब बैठे हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं, मगर जब साजो सामान ही नहीं होगा तो किस तरीके से इंक्रोचमेंट को मुक्त किया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इंक्रोचमेंट के लिए जो क्रेन है हमारे पास, मेरी कई बार बात हुई है, एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि 35 वार्ड है, क्रेन एक वार्ड का नंबर 35 दिन बाद आता है। और मैं पिछले 3 साल से बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके सामने अपने दर्द को रखने का मौका मिला है, क्योंकि जब 35 दिन बाद 4 गाड़ी एक वार्ड से उठेगी तो मुझे बताइए इंक्रोचमेंट किस तरीके से मुक्त होगा। जो सपना है दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, यहां मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा कि लोगों ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया है और उसको आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से अगर इंक्रोचमेंट दिल्ली के अंदर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक स्मूथ होगा, जब ट्रैफिक स्मूथ होगा तो पोल्यूशन पे भी काफी लगाम लगेगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारे वार्ड के अंदर 7 से 8 क्रेनें होनी चाहिए जो इंक्रोचमेंट को रिमूव, गाड़ियों को उठा के लेके आए, यानी कि सप्ताह में एक बार एक काउंसलर क्षेत्र का नंबर उसके अंदर आ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि गाड़ियों की जो मसला है इसको आप हल करेंगे, इसके लिए कुछ अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए। मुझसे पहले आवारा डॉग और गायों के लिए भी बड़ा मसला है, एक ही गाड़ी पूरे जोन के अंदर है। ये भी गाड़ी 7 से 8 होनी चाहिए जो कम से कम एक वार्ड का नंबर एक सप्ताह के अंदर आ जाए। और अब बात रही काउंसलर फंड की, मैडम मैं चेयरमैन साहब हमारी बात में भी गौर कर लो भाई। ये काउंसलर फंड का जो मैटर है, ये जरीफ जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 2 लोडर और 5 ट्रक हमें मिल चुके हैं। हाँ। लोडर और ट्रक की बात मुझे डीसी साहब ने अभी लंच के टाइम पे मुझे बता दी थी, मगर मैं ट्रेन जो गाड़ी उठाने के लिए ट्रेन, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ आपसे। आवारा जो कुत्ते हैं और गायों के लिए भी एक गाड़ी जो है कम से कम 7-8 हमारे जोन के अंदर होनी चाहिए। काउंसलर फंड की बात का मसला ऐसा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है, अपने अपने लोगों को फंड मुहैया हो रहा है। काउंसलर फंड जो है अब की बार उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? ये सांकेतिक तरीके से इशारा है कि फंड नहीं मिलने वाला, अपने अपने लोगों को फंड हम बांटते रहेंगे बुला करके, आप जो दूसरी पार्टी के लोग हैं आधार है उनको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव के लिए ये जो है एक ऑटो टिपर का मैटर बहुत ज्यादा है। मैडम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, छोटी करके बात कहूंगा। ऑटो टिपर का मसला हल करा दीजिए, वरना हम लोग दोबारा चुनाव में किस तरीके से जाएंगे मुझे बताइए आप। क्योंकि साफ सफाई का मैटर, काउंसलर का नाम आती है सबसे पहले कूड़ा। अगर एक ढेरी भी कहीं रह जाएगी तो आप उस फोन को, मतलब फोन बजता रहेगा। आपसे ये गुजारिश है कि इसके लिए एक अलग से फंड करके जो है कम से कम 2 से 3 गाड़ी हर काउंसलर को बढ़ाई जाए। और कर्मचारियों की स्थिति यह है, लंबे टाइम से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, इसके लिए फंड अलग से एक प्रावधान ला करके और जो कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए। और लास्ट में एक बात कहूंगा आपसे, स्वामी दयानंद जो है एक ही हॉस्पिटल है एमसीडी का हमारे पूरे जिले के अंदर, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, खराब है। वहां बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में है, उस बिल्डिंग को नई तरीके से फंड ला करके उसको बनाया जाए
और वहां पर स्टाफ की, वहां स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। और आपसे यही गुजारिश है कि जो एक ही एमसीडी का हॉस्पिटल है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, आपसे गुजारिश है कि उसको कम से कम उसको बेहतर कराया जाए।